लाया जा रहा है कि कल देंगे परसों देंगे नोटिफिकेशन। 2 साल जिसका एज पार हो रहा है क्या करेगा? अथी का जेबर बेच के करता है, कितना दिक्कत होता है। और 2 साल से आज होगा कल होगा एज पार होगा, एज देगा, लाठी तो चला रहा है लेकिन एज देगा। अब इससे कम हम पढ़े लिखे हम लोग हैं, हम लोग का नोटिफिकेशन जारी हो, तो जितना दिन 2 साल लेट हुआ है उसका एज रिलीज। हम लोग को यहाँ पर हम लोग शांतिपूर्वक बीपीएससी टीआरई 4 का जो है सो अनशन कर रहे थे। हम लोग को लाठीचार्ज किया गया है। हम लोग चाहते हैं सर टीआरई 4 का जल्द से जल्द नोटिफिकेशन जारी हो। देखिए 2 साल से वैकेंसी को लटकाया गया है। जब वैकेंसी देने के बारी आए तो आज कह रहा है कि पीटी मेंस और लेंगे, और यहाँ पर जब हम लोग आए यहाँ पर आंदोलन करने के लिए, यहाँ पुलिस लाठीचार्ज करने लगी है और सबको। आज बिहार की राजधानी पटना की सड़कें एक बार फिर से रण क्षेत्र में तब्दील हो गई। बीपीएससी टीआरई 4 यानी शिक्षक भर्ती परीक्षा के चौथे चरण के नोटिफिकेशन की मांग को लेकर हजारों की संख्या में छात्र सड़कों पर उतरे। विरोध प्रदर्शन की शुरुआत पटना कॉलेज से हुई, जहां से बड़ी तादाद में कैंडिडेट्स पैदल मार्च करते हुए जेपी गोलंबर और फिर डाक बंगला चौराहा पहुंचे। छात्रों का मुख्य आरोप है कि कमीशन और शिक्षा विभाग लंबे समय से विज्ञापन जारी करने का सिर्फ आश्वासन दे रहा है, लेकिन हकीकत में प्रोसेस रुका हुआ है, जिससे लाखों युवाओं का भविष्य अंधेरे में लटक गया है। जैसे ही प्रदर्शनकारी छात्र शिक्षा मंत्री के आवास का घेराव करने के लिए आगे बढ़े, पुलिस ने उन्हें रोकने के लिए बैरिकेडिंग कर दी। स्थिति तब बेकाबू हो गई जब गुस्साए छात्रों ने पुलिस के घेरे को तोड़ने की कोशिश की। इसके जवाब में पुलिस ने प्रदर्शनकारियों पर जमकर लाठीचार्ज किया। पुलिस ने छात्रों को दौड़ा दौड़ा कर पीटा, जिससे पूरे इलाके में अफरा तफरी मच गई। इस कार्रवाई में कई छात्र गंभीर रूप से घायल हुए हैं और पुलिस ने कुछ प्रदर्शनकारियों को हिरासत में भी ले लिया है। जो 2 साल से बरगलाया जा रहा है कि कल देंगे परसों देंगे नोटिफिकेशन। 2 साल जिसका एज पार हो रहा है क्या करेगा? बीएड करने में आदमी कर्जा लेके करता है, अथी का जेबर बेच के करता है, कितना दिक्कत होता है। ससुराल वाला देता है पैसा, कैसे कैसे करके हम लोग किए हैं। और 2 साल से आज होगा कल होगा एज पार होगा, एज देगा, लाठी तो चला रहा है लेकिन एज देगा। अब इससे कम हम पढ़े लिखे हम लोग हैं, इससे कम पढ़े लिखे से एक शिक्षक राष्ट्र का निर्माता होता है। लोग क्या कितना कर करके है जो लाठी चलाता है। क्या मांग आप लोग कर रही थी यहाँ पहुँच के? हम लोग का नोटिफिकेशन जारी हो, तो जितना दिन 2 साल लेट हुआ है उसका एज टीआरई रिलीज। 4 का? हाँ, और 2 साल लेट हुआ उसका रिलैक्सेशन दे। यहाँ पे चोटें भी लगी हैं चोट आपके साथियों को? कई चोट लगा है। अच्छा ये लोग प्रशासन है कैसे? अच्छा बिना शिक्षक के यहाँ आ गया, आप पे भी लाठी चली है? बिना शिक्षक के ही यहाँ आ गया। आखिर शिक्षक भी तो शिक्षा दिया तब न आया। और एक शिक्षक एक आदमी से इसके पास सिर्फ सरकारी लेवल लग गया तो इसका पास इतना पावर बढ़ गया। हम लोग के कुछ छो परीक्षा दिए, बीएड एंट्रेंस दिए, ग्रेजुएशन किए, पीजी किए, मास्टर डिग्री लिए। चोट नहीं लगेगा? सबको लगेगा तो चोट नहीं लगेगा। छात्रों की मांग काफी स्पष्ट है। वो चाहते हैं कि टीआरई 4 का नोटिफिकेशन तुरंत जारी किया जाए और कुल रिक्तियां यानी वैकेंसीज की संख्या बढ़ाकर कम से कम 1,20,000 कर दी जाए। इसके अलावा कई छात्र उम्र सीमा में छूट यानी एज रिलैक्सेशन की भी मांग कर रहे हैं। वर्तमान डेटा के अनुसार अभी लगभग 46,882 पदों की बात सामने आ रही है, जिसमें प्राइमरी से लेकर हायर सेकेंडरी तक की सीटें शामिल हैं। एग्जाम कैलेंडर के हिसाब से परीक्षा सितंबर में प्रस्तावित है, लेकिन अभी तक आधिकारिक विज्ञापन न आने से छात्रों का धैर्य जवाब दे गया है। अब सवाल ये उठ रहा है कि क्या अपनी जायज मांगों के लिए प्रदर्शन कर रहे युवाओं पर इस तरह का बल प्रयोग उचित है? आज की ये तस्वीरें किसी भी सभ्य समाज को सोचने पर मजबूर कर देती हैं। सवाल ये नहीं है कि प्रदर्शन किसने किया, सवाल ये है कि ऐसी नौबत आई ही क्यों। अगर बीपीएससी के पास वैकेंसी का डेटा है और कैलेंडर के हिसाब से परीक्षा का समय तय किया हुआ है, तो नोटिफिकेशन की फाइल क्यों दबी हुई है? क्या प्रशासन को यह अंदाजा नहीं था कि हजारों युवाओं का सब्र का बांध कभी भी टूट सकता है? हम लोग को यहाँ पर हम लोग शांतिपूर्वक बीपीएससी टीआरई 4 का जो है सो अनशन कर रहे थे। हम लोग पर लाठीचार्ज किया गया है जी, सभी बच्चों पर। हम लोग चाहते हैं सर टीआरई 4 का जल्द से जल्द नोटिफिकेशन जारी हो। चोट जी लगा है, बहुत सालों का चोट लगा, यहाँ तक कि सर लड़कियों को भी मारा गया है। लाठीचार्ज किसी समस्या का समाधान नहीं है। समाधान है पारदर्शी व्यवस्था और व्यक्ति पर बहाली। अब देखना यह होगा कि क्या पटना की सड़कों पर हुई इस घटना के बाद सिस्टम की नींद खुलती है या फिर फाइलों का दौर ऐसे ही चलता रहता है। अगर आपको ये वीडियो पसंद आई हो तो इसे लाइक करें, इस पर कमेंट करें और इसे शेयर करें अपने दोस्तों के साथ। मिलते हैं अगली वीडियो में। जय हिंद।